अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मासूमा ख़ान है और मैंने फ़ैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन ही इस्तेमाल किया है डॉक्टर शफ़क़ रेहमी के पास से। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो टू बी फैक्ट बहुत अच्छा है। मेरा फेस पहले मैं सोकर उठती थी तो मेरे हस्बैंड भी नोटिस करते थे कि काफ़ी सॉइलिंग होती थी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। बट आफ्टर फर्स्ट सेशन मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को रिकवर पाया है। अब मेरी स्किन भी ग्लो हो रही है और मुझे खुद में कॉन्फिडेंट आ रहा है कि नहीं, मैं ठीक हो रही हूँ। अच्छा, जब आप यहाँ आए थे तो उस टाइम में इस एक महीने आप एबटाबाद से आए हो ना? जी, एबटाबाद से। अच्छा, आपने हमें सोशल मीडिया के थ्रू देखा? जी बिल्कुल। डर था आपको जब आप आए थे कि पता नहीं ये क्या है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब आप आई तो फिर कैसा फील हुआ आपको? जब मैं शुरू में वीडियो देखा, मैंने रिव्यूज़ चेक किया तो रिव्यूज़ काफ़ी बहुत हद तक जो है बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ थे। तो दिल एक तरीके से रिव्यूज़ से मुतमईन था, बट एक इंजेक्शन जो है उसके लिए थोड़ा सा दिल वो हो रहा था। बट जब मैंने लगवाया, आकर डॉक्टर से मैं मिली हूँ, बातें हुई हैं हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने मुझे गाइडलाइन दिया है। और आफ्टर यूजिंग इंजेक्शन वो आप मेरे देख सकते, अगर मैंने पहले का अगर लिया होता तो आपको ज़रूर दिखाती। बट अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके रिजल्ट बहुत लोग अच्छा जो हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं? किसी ने आपके किसी को पता नहीं है ना घर में लाइक सीरियसली कि मैंने किसी को नहीं बताया था, बिकॉज फेक होता है अक्सर कि हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं बट उसका रिजल्ट नहीं आता। तो इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। लेकिन अब जब मैं किसी को नहीं बता रही हूँ, लोग मुझसे सीरियसली पूछ रहे हैं कि यार तुम कर क्या रही हो। अच्छा। मतलब दिन ब दिन तुम ग्लो कर रही हो, स्लिम होती जा रही हो, तुम्हारी बेली जो इतनी ज़्यादा थी, लाइक आप अगर उस चीज़ को इमेजिन करो तो 1 महीने पहले मेरी बेली ऐसी थी कि मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट लग रही थी। अच्छा। लाइक सीरियसली डॉक्टर ने खुद ये चीज़ देखा था और उन्होंने मेजर भी किया था। तो अभी वो जब मुझे देखी 1 मंथ के बाद तो वो खुद भी शॉक्ड हो गई। मैं नहीं पहचानी, और मैंने आपको तब पहले पूछा कि आपका कोई कंसीव तो नहीं किया हुआ है? बिल्कुल। तो आपने बताया कि नहीं, मैंने कंसीव नहीं किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो इसी इसका तरह मतलब है कि आपका जो सीक्रेट है वो तो फिर अब डिस्क्लोज शायद हो जाए हैं। मैं नहीं चाहती अभी थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन ये है कि मैंने आपका पेज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबको शेयर किया हुआ अपने फैमिली में भी, और मैं लोगों से भी कहूँगी कि प्लीज़ आकर एक बार ज़रूर विज़िट करें। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा एक ज़रिया है डॉक्टर। तो आप ज़रूर आके कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा जिस तरह मुझे हो रहा है। मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश हैं, लिटरली वो कहते हैं कि तुम्हें कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया कि तुम दिनों दिन में जो है इतनी निखर रही हो और इतनी जो है माशाल्लाह से तुम सेट हो रही हो। क्योंकि वो एक लेज़नेस आ गई थी मेरे में, वेट गेन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक लेज़ीपन, सुस्त हो गई थी, डिप्रेशन, एंजाइटी होना, और थोड़ी बात पे जो है चिड़चिड़ाहट सी। अब मैं खुश रहने लगी हूँ, मतलब हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ। पहले ये था कि दिल में ना एक बंदा हर चीज़ को लेकर डिग्रेड हो जाता है कि नहीं यार मैं ऐसा मैं वैसा। बाजार जाओ तो कपड़े नहीं पूरे बिल्कुल आते, एग्जैक्टली। कहीं जाओ तो लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं। मतलब पहले आप मीडियम में होते हो, फिर लार्ज, और जब आप एक्सेल उठाना शुरू करते हो ना, एक्सेल में तो ऑप्शन ही नहीं होते ना, डिजाइन ही 4 होते हैं, वो फिर आप जो है ना खत्म हो जाते हैं सीरियसली। वो फिर एंड खत्म होता है, एंड होता है। ये बात सिर्फ औरतें समझ सकती हैं कि ये एंड कैसे होता है। तो मैं उन औरतों को बोलूंगी बिल्कुल भी ना सोचो, फौरन से विजिट करो। हेल्थ सबसे पहले, देखो सारी चीजें होती रहती हैं बट आप सही तो सब सही। बिल्कुल। अगर दूसरी खुद पे तवज्जो दो और आकर एक बार लाजिम जो है वो डॉक्टर से मीटअप करो। देखिए इवेंचुअली अगर आप इतना फैट चढ़ाते रहोगे, ब्यूटी की बात तो बहुत पीछे रह जाती है। अभी तो हमारे पास 90% जो पेशेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो जोड़ों के डॉक्टर भेज रहे हैं। उनका घुटना चेंज होना है वज़न की वजह से, कमर के जो हड्डी है उसका डॉक्टर भेज रहा है, कंधे के वेट की वजह से जो सर्वाइकल स्पाइन है, फिर फैटी लिवर को काम नहीं करने देता, फैट किडनी को काम नहीं करने देता, हार्ट को काम नहीं करने देता, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरी, इनफर्टिलिटी, पीरियड्स की इरेगुलरिटी, मोटे बाल, कौन सी बीमारी है, यूरिक एसिड, कौन सी बीमारी है जो फैट की। एक्सेल तो चलो एक मजाक की बात होगी, वो इसलिए कि सारे अच्छे कपड़े मीडियम में ही बनते हैं,
या लार्ज में, क्योंकि वही सेल होते हैं। और एक्सेल वाले तरसती आंखों से देखते रह जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बोरियां तैयार की जाती हैं जिन पे कुछ ज़्यादा कशीदाकारी भी नहीं होती। एग्जैक्टली यही बात है। तो मैं खुद इन प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो आपको पता है सर्वाइव कर रही थी, मैंने आपको बताया था। अच्छा, खाना भी नहीं है फिर भी वजन चढ़े जा रहे हैं। बस वो आप जिस तरह से बताती हैं कि हम खाते नहीं हैं, बट हमारा रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा हमने वो ख़राब किया हुआ होता है। तो ज़ाहिर बात है जब आपसे कंसल्ट करेंगी, कोई आएंगी ख़वातीन, तो उनको जब प्रॉपर एक वे मिलेगा तो वो भी उस वे को ज़रूर अपने आप पे जो है अवेल करेंगी। और सेकंड चीज़ यही बोलूँगी कि जब मैं आई थी मेरे भी कमर का, घुटनों का बहुत ज़्यादा इशू था, क्योंकि जब आपका वज़न होता है तो घुटनों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, आपकी एड़ियों पे, चलने पे। मतलब मैं थोड़ा सा अगर चल लूँ तो मेरी ब्रीथिंग जो है वो ऐसे होता था जैसे मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। हाँ, बूढ़ा जैसे कोई होता है। बिल्कुल इस तरह से मैं हाँफती थी, मेरे पाँव के टखनों में तकलीफ़ होती थी, घुटने में दर्द होता था कि मतलब अगर सीढ़ियाँ चढ़ूँ तो अपना खुद का एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले तक, क्योंकि वेट जब गेनिंग शुरू हुआ तो मेरे साथ इश्यूज हो रहे थे, इरेगुलर पीरियड्स होना, अच्छा, एक्सेल जो है ना वो तो मजाक एक है, इम्पोर्टेंट बात वैसे वो भी है, डिप्रेशन वो भी बड़ा लेके आता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। लेकिन जो असल आपको बुढ़ापा फील होता है वो इन मसाइल से कोई बोले ना बोले आप खुद ही फील कर रहे हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मैंने खुद क्योंकि ये चीज़ किया था कि मेरी शादी को भी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, बट कहीं अगर जाना पड़े तो आपके हस्बैंड जब आपके साथ हो तो आप यही चीज़ करते हो कि आप लुक बेस्ट करो। आपके जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ चल रहा है, आप बेस्ट लगो। बट कहीं ना कहीं वज़न बढ़ने की वजह से जो है ना कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रही थी, मैं डिप्रेशन में जा रही थी। 25 लाख का जोड़ा भी काम नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। सीरियसली जो बात है, 2000 का जोड़ा हो और आप अच्छे लग रहे हो, 1500 का जोड़ा हो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बस वो काफ़ी है, बहुत है यही चीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसी ख़वातीन आती हैं जो कई महीने सिर्फ भूखी किस्म की डाइट पे रहती हैं, वज़न फिर भी नहीं कम होता, प्रेगनेंसी का फ़ैट लटक रहा होता है और वो डिप्रेशन में शॉपिंग कर रही होती हैं, डिप्रेशन में इधर फ्रेंड से मिल रही हैं, उधर जा रही हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि ना जिम काम कर रहा है, ना ट्रेनर काम कर रहा है, ना डाइट से वज़न कम हो रहा है। तो जब उनके ये प्रेगनेंसी के गंदे फ़ैट और जो चढ़ा हुआ वज़न उतरता है तो जब वो मीडियम पहन के आती हैं तो मिठाइयाँ लेके आती हैं फिर, बिल्कुल, और बड़ी खुश होती हैं। और ये औरतें ही समझ सकती हैं, बिल्कुल, इसको कोई और नहीं समझ सकता जो माँ ना बना हो या जो इस सफ़र से ना गुजरा हो, जो औरतों की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। चले आपको आपका नया सफ़र मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर, आपकी जो फ्यूचर प्रोग्रेस है वो हम शेयर करते रहेंगे सब, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी, ओके।